सर आज की जो वीडियो होने वाली है ना, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट स्मॉल कैप फंड के बारे में। लिटरली आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस फंड के ऊपर मैं अपना बिल्कुल दिल जान फिदा करके क्यों रखा हुआ हूँ और क्यों मुझे ये फंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 2-3 रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब आपको नहीं वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी इस समय पे, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में खुलकर बात करेंगे और आने वाले 5-10 सालों के अंदर इस फंड का क्या फ्यूचर हो सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बातों को क्लियरली समझने के लिए और जल्दी समझने के लिए और बिल्कुल गहराई से समझने के लिए आपको इसके डिटेल्स को देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आगे की बात समझेंगे तो इजीली तमाम तरह बातें कंप्लीटली मुझे समझ में आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सो नाउ लेट्स गो स्टार्ट। देखिए, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इसका जो पूरा चार्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है, ग्राफ देखने को मिल जाता है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया है। इस टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इसको सेट करके देख सकते हैं। जिस भी टाइम फ्रेम पर ये सेट करना चाहेंगे आप इसको सेट करके देख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है क्या, एयूएम। ठीक है ना। एयूएम की अगर बात करूँ तो 20,129 करोड़ का एयूएम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.49% का एक्सपेंस देखने को मिलता है। और उसके अलावा जरा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इक्विटी की होल्डिंग्स अगर आप इसकी देखेंगे तो यहाँ पर अपने एयूएम का 87.08% पैसे इक्विटी और प्योर इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। इसका डेब्ट के अंदर और डेरिवेटिव्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैश ये बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट करके बैठा हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि भाई इतना लंबा चौड़ा अमाउंट ये क्यों कैश करके बैठा हुआ है। ऐसे हालात जो हैं मार्केट के वो तो हैं, लेकिन फिर भी आप सोचे तो बंधन स्मॉल कैप और इतना ज़्यादा कैश करके बैठना, तो ये थोड़ा मतलब फंड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ भाई। ये फंड बहुत ज़्यादा पैसे लगा कर रखता है और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के मूड माइंड के साथ रहता है मार्केट के अंदर, तो ये इतना ज़्यादा कैश करके बैठा हुआ है। अपने एयूएम का 12.92% पैसे ये कैश करके बैठा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न्स की अगर बात करोगे ना सर, तो ताज्जुब वाली बात है कि ये फंड इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने के बाद भी अगर आप इसके गिरने के जो रेशियो है वो देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1.81% ये फंड गिरा हुआ है। और कैटेगरी एवरेज को यहाँ पर देख सकते हैं 6 महीने में ये इतना गिरा हुआ है और कैटेगरी एवरेज ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है ना। और पिछले 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 13.20% का रिटर्न्स बना कर दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने कम रिटर्न्स बना कर दिया है। पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो 12% का रिटर्न, 12-12.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स ये वाला फंड बना कर दिया है, 13% का रिटर्न्स, यानी बंधन स्मॉल कैप फंड। लेकिन कैटेगरी एवरेज ने इस ड्यूरेशन में भी कम रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 सालों में देखेंगे तो यहाँ पर 30%, 30.5% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो 18% का रिटर्न्स है। भाई मतलब कह लीजिए ना, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि 5 सालों का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 24%, 24.5% लगभग लगभग आप इसे मान सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 19% का रिटर्न्स है। तो मतलब ये है कि थोड़ा बहुत का फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट कैप वेटेज की अगर बात करें तो लार्ज कैप में भी 4% पैसे ये निवेश करके रखा है। फिर हम इसको एग्रेसिव क्यों कह रहे हैं भाई, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4.4% से ज़्यादा का पैसा ये लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर डाल कर रखा हुआ है। उसके बाद मिड कैप में देखेंगे तो 15.61% पैसे, स्मॉल कैप में 67.71% पैसे और दूसरी जगहों पे 12.07% पैसे लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, इतना बेहतरीन। अच्छा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिबल चीज़ क्या लगती है मुझे इस फंड में मालूम है, ये फंड इतना अच्छा रिटर्न्स भी देता है, एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं है और उसके बावजूद इस समय पे इसके पीई देखेंगे ना तो 14.62 है, जो कि बहुत 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 बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। कैटेगरी एवरेज का देखें तो 24.80 है, लगभग लगभग 25 के पी पर ट्रेड हो रहे हैं, खरीदी बिक्री हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस फंड का जो पी है वो 15.25% का मान सकते हो इसे आप। ठीक है ना, 14.5%, 15.25 के आसपास है, 15.5 है भी नहीं, है भी नहीं। ठीक है ना।
14.5 से ज़्यादा है, 14.25 है भी नहीं ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको दिखला दिया है। अब चलिए फिर इसको हम समझते हैं आगे की बातें। फाइनली यहाँ तक फंड के जो भी डिटेल्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या समझना था, वो 2-3 चीज़ें थी जो कि आपको समझने की ज़रूरत थी। सबसे पहली चीज़ क्या थी? सबसे पहली चीज़ ये थी कि भाई जब हम किसी भी फंड को लेते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है या नहीं किया है। उसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स को अगर बीट कर लिया है, नहीं कर लिया, तो वहीं पर उसको रिजेक्ट मारते हैं। नहीं किया तो बस बात खत्म। शॉर्ट ड्यूरेशन में करे या ना करे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर बेंचमार्क को लगातार कई सालों से बीट नहीं कर रहा है तो उस फंड को हम वहीं पर डिलीट मार देते हैं। मारते हैं कि नहीं मारते, लेकिन मेरे दिमाग से तो डिलीट हो जाता है वो फंड। अगर वो फंड ऐसा निकलता है कि भाई बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली बीट कर रहा है तो हम वहीं पर छोड़ते नहीं है उसको, फिर हम उसको उसके पेयर से कंपैरिजन करके देखते हैं। और जब इस फंड को हमने देखा भाई कंपेयर करके, तो भाई ये बेंचमार्क को भी इजीली बीट कर रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई अपने पेयर्स को भी बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ बीट कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये दोनों चीज़ों से जो हमारा कंपैरिजन रहता है किसी भी फंड का, उस मामले में ये फंड तो बिल्कुल ही कंप्लीटली एक नंबर पे आता है, बहुत ही बेस्ट आता है, ठीक है ना। मतलब दोनों को ये बीट कर रहा है अच्छे परसेंटेज के साथ। तो आपने देखा है कि रिटर्न्स के मामले में ये फंड बहुत ही अच्छा रहा है हर टाइम ड्यूरेशन में, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन हो एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, कोई सा भी ड्यूरेशन हो, हर ड्यूरेशन में अच्छा रिटर्न्स दिया है। दूसरी बात, इसके जो एक्सपेंस है भाई, खर्चे होते हैं ना, वो कहाँ से करते हैं? वो हमारे और आपके रिटर्न से करते हैं, है ना। तो वो भी हमारे को देखना पड़ता है। वो हमारे परसेंटेज है ना, एक्सपेंस रेशियो वाले जो परसेंटेज होते हैं ना, जो कटते हैं हमारे, वो रिटर्न्स हमारे रिटर्न्स को कम करते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0.49% का एक्सपेंस है, जो कि अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। जिस प्रकार का ये रिटर्न्स दिया है और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो सेबी के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, तो लार्ज कैप से मिड कैप से ज़्यादा रह सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करें कि भाई ये स्मॉल कैप है, ये चाहता तो इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो कुछ महंगा एक्सपेंस रख सकता है, लेकिन इसने वो नहीं किया, ठीक है ना। एक्सपेंस बिल्कुल माइनर, छोटा सा रखा है इन्होंने, छोटा सा, समझ रहे हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस समय पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय पे ये फंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिबल है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जब इस स्मॉल कैप कैटेगरी में जब आप आएंगे और कैटेगरी एवरेज की जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसको जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि अब भी महंगे हैं, और पूरे ओवरऑल कैटेगरी को देखेंगे तो आपको महंगा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि 14.62 ऐसा कुछ था कि जो कि इसका पीई था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब इसी रेट पर ये सेल हो रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिबल है। तो एक कहने का मतलब क्या है, देखिए, एक तो रिटर्न्स अच्छा बना कर दे रहा है, खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं ले रहा है, और तीसरी बात है कि इस समय पे अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिबल भी है, क्योंकि ये सस्ते प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये फंड इस समय पे लेना चाहिए, बिल्कुल मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चीज कह रहा हूँ, बता रहा हूँ एक नॉलेज के तौर पे, एक जानकारी के तौर पे, मैं आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि इस समय पे ये फंड अट्रैक्टेबल है। और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफी सस्ता है भाई। और इस समय पे पूरे ओवरऑल इंडियन मार्केट को ही देखे तो सस्ता हो चुका है, तो पूरा इंडियन मार्केट ही अच्छा इस समय पे दिख रहा है। तो सिर्फ ये हालात जो है ना, जो अभी चल रहे हैं ना, उठा पटक वाला जो मामला चल रहा है ना, उसको सिर्फ खत्म होने दीजिए। यकीन मानिए, जितना निवेश इंडिया के अंदर आएगा ना, आप देख करना चौंक जाएंगे। और रिटर्न्स भाई, उसको क्या बोलते हैं, छप्पड़ पहाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब वैसा रिटर्न्स आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी भाई, मैंने बताने की कोशिश की और मैंने बता भी दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।